इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप लोगों के विषय में क्या सोचते हैं, क्योंकि संसार के जितने भी सुख होंगे अपनी जिंदगी में उनका भोग आप करेंगे, लेकिन जितने भी दुख होंगे उनका कष्ट भी आपको उठाना पड़ेगा। तो लोगों के कहने से इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके विषय में क्या सोच रहे हैं। कभी कभी ये हो जाता है, लोग कहते हैं वो मेरे लिए अच्छा बोले तो मैं उसके लिए अच्छा बोलूं। अगर हम लोगों के लिए अच्छा बोलना शुरू कर देंगे तो लोग अपने आप हमारे लिए अच्छा बोलना शुरू कर देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुलसीदास जी ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले ये चौपाई लिखी थी, जो आज भी अगर लिखते तो हो सकता है इतना बेहतर ना लिख पाते, लेकिन आज से इतना पहले के कवियों में एक खास बातें हुआ करती थी। उन्होंने हजारों वर्ष आगे का भविष्य देख के लिखी थी। ऐसी एक कहानी है, एक शहर में एक कॉलोनी में कई परिवार रहा करते हैं। उसमें से एक महिला रहा करती थी और 80 के दशक के शुरुआत में वो जितने भी फैशन प्रचलन में हुआ करते थे वो मोहल्ले वालों को उन आंटी से ही पता चलता था। उस समय वो बॉय कट बाल रखते थे, तो लोग उनको परकटी आंटी इस टाइप से कहा करते थे। उन आंटी के हस्बैंड रेलवे में नौकरी किया करते थे, जिनकी मृत्यु हो जाने की वजह से आंटी को रेलवे में एक छोटे पद पर काम मिल गया था। आंटी का एक 7-8 साल का लड़का भी था, लेकिन आंटी बिंदी के अलावा सारा श्रृंगार करती थी और ये मोहल्ले वालों की टेंशन का कारण था। उनको लग रहा था कि इनके वजह से यहाँ मोहल्ले का माहौल बिगड़ रहा है। उसी मोहल्ले में गोपाल नाम का एक युवा भी रहा करता था। वो लगभग 17-18 साल का रहा होगा और गोपाल की सोच आंटी को लेकर बिल्कुल अलग थी। गोपाल अभी नया नया युवा हुआ था, तो वो आधा समय तो शीशे के सामने बिताता था और बाकी समय आंटी के घर के आसपास चक्कर लगाने में बिताता था। आंटी से नजदीकी बनाने की चक्कर में वो आंटी के लड़के से भी काफी दोस्ती रखता था, उनके साथ खेलता था, कई चीजें। ऐसे ही दिन गुजरते चले जा रहे थे। एक दिन गोपाल अपने कॉलेज से वापस आ रहा था और अपने ख्यालों में गुम था। उसको इससे कोई मतलब नहीं था कि बारिश भी हो सकती है, आगे से कोई गाड़ी भी आ सकती है, और अचानक बारिश होने लगी। लेकिन गोपाल नहीं रुका, वो तो बिल्कुल मस्त था और सामने एक मोड़ था जहां पर वो ख्यालों में गुम होने की वजह से वो अंदाजा नहीं लगा पाया कि सामने से कोई और आ भी सकता है। और अचानक एक स्कूटर आ गया और स्कूटर वाले ने गोपाल को टक्कर मार दी। गोपाल पास में पड़े एक पत्थर से टकरा गया और उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगा, शरीर में बहुत सारी चोटें आ गई। अब लोग वहां जमा हो गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति गोपाल की मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी अचानक एक गोपाल के कानों में जानी पहचानी सी आवाज पड़ी और भीड़ को चीरती हुई वही आंटी दौड़ी चली आ रही थी। अब गोपाल को बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा जिससे बात करने के लिए मैं इतने दिन से परेशान था, वो अपनी तरफ से दौड़ के मेरे पास आ रहे हैं। आंटी ने भीड़ में घुस के सबको हटाया और गोपाल के सर को अपनी गोद में रखा और जहां से उसके खून बह रहा था वहां पर अपनी हथेली रखी और जोर से चिल्लाई कि कोई एम्बुलेंस बुलाओ, कोई ऑटो बुलाओ, मेरा बेटा है ये। गोपाल के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी, न जाने कहां उसके मन के विकार गायब हो गए और विकारों की जगह वात्सल्य ले ली। आंटी गोपाल को लेकर हॉस्पिटल गई, वहां उसका इलाज कराया अपने खर्चे से और वापस उसको लेके घर पहुंच गई। अब गोपाल के दिमाग में ये सारी चीजें चला करती थी कि मैं क्या सोच रहा था और आंटी मेरे विषय में क्या सोच रही थी। खैर, इस बात को गुजरे हुए कई साल हो गए। आज गोपाल एक ऑफिसर पद से रिटायर हो गया है। अब वो कभी कभी पार्क में जैसे घूमने जाता है तो महिलाओं को एक्सरसाइज करते हुए देखता है तो देखकर मुस्कुरा लेता है, क्योंकि जीवन का एक अनमोल पाठ तो आंटी ने उसको सिखाई दिया था कि महिलाएं चाहे जैसे भी कपड़े पहने, आपसे हो सकता है मुस्कुरा के बात भी करें, तो हो सकता है कि वो किसी व्यक्ति में अपना भाई या पिता देख रही हूं या किसी बच्चे में अपना बच्चा देख रही हूं, क्योंकि महिलाएं किसी भी दुख को पुरुषों की तुलना में 10 गुना ज्यादा महसूस करती हैं।
इस वजह से वो जल्दी रो देती है। और लोग कहते हैं महिलाएं कमजोर होती। महिलाएं कमजोर नहीं होती, महिलाएं पुरुषों से 10 गुना ज्यादा सामर्थ्यवान, ज्यादा सहनशक्ति उनके पास होती है। लेकिन अगर कहीं आपको इस तरह से कोई व्यवहार करते हुए दिखे तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिएगा कि हो सकता है वो आप में कोई अपना सगा रिश्तेदार देख रहे हो, अपना भाई, अपना पिता, अपना बेटा देख रहे हो। जरूरी नहीं है कि सबके दिमाग में विकार ही हो। तो हमें भी उन महिलाओं से बहुत कुछ सीखना है और ऐसी कहानियों से बहुत कुछ सीखना होता है। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।